नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा पहल शुरू किया हूँ जिसका नाम है विपिन सर ITI। ये आपको यूट्यूब चैनल एक हम अपना नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं जिसका नाम है विपिन सर ITI। इसमें आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो ITI कर रहे हैं या ITI कर लिए हैं उन लोगों को एक्चुअल में मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत से छात्र या छात्राएं हैं जो ITI तो कर लेते हैं किसी संस्थान से, वे अपना सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको आगे क्या करना चाहिए ये अपने लाइफ को लेकर के सिक्योर नहीं नहीं रहते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा पहल शुरू किए हैं जिसका नाम यूट्यूब चैनल का नाम है विपिन सर ITI। इस चैनल पे आप सभी छात्र छात्राओं को मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ITI से संबंधित सारी सूचनाएं आप लोगों को उपलब्ध कराएं ताकि आप लोग अपना मार्गदर्शन कर पाए, आप अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ पाए। इस YouTube चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं इसकी सूचना, इस ITI से संबंधित जितना भी एग्जाम है, जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है या होने वाला है, या इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाई करें, इस पे हम सब कुछ आप लोगों को डिस्कशन करेंगे और इस पर पढ़ाएंगे। आपको इस पर मैथ, साइंस, थ्योरी और EMS का क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे लड़के हैं जो ITI तो कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को ITI का एक्चुअल में नाम नहीं पता रहता है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको ITI का फुल फॉर्म पता नहीं रहता। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, उन सभी छात्राओं को ये बताना चाहते हैं कि ITI का पूरा नाम क्या होता है। तो ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इसका हिंदी होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये जो ITI होता है ये बहुत सारे इसमें ट्रेड होते हैं, जैसे मैकेनिकल होता है, फिटर होता है, वेल्डर होता है, टर्नर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है इत्यादि। इसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं। तो इसमें जो लड़के फिटर इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हम एक छोटा सा पहल शुरू किए हैं जिसका नाम है विपिन सर ITI। ये रहा आपका ITI का पूरा नाम। इसके बाद हम आपको बताते हैं ITI, ये तो आपका ITI का पूरा नाम हो गया। इसके बाद आपका ITI का जो बोर्ड है जिससे आप लोगों को, जो लड़के जो छात्र या छात्राएं जो ITI पास कर चुके हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो NCVT बोर्ड के माध्यम से मिलता है, इसी बोर्ड के माध्यम से मिलता है। इस NCVT का पूरा नाम होता है इस NCVT जो बोर्ड है जिससे ITI का सर्टिफिकेट मिलता है, इस NCVT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इस बोर्ड का एक्चुअल में जो रियल नाम होता है, NCVT का फुल फॉर्म होता है, वो होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जितने भी ITI का सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का कोर्स हो, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वह NCVT बोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। अब आपको बताते हैं
इस आईटीआई में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आईटीआई सब्जेक्ट नेम, इसमें सब्जेक्ट 5 होता है। आईटीआई में आपका 5 सब्जेक्ट होता है, चाहे वो फिटर के लिए हो, इलेक्ट्रिकल के लिए हो या मैकेनिकल के लिए। उस सब्जेक्ट का नाम है, पहला है ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। दूसरा है आपका ये 3 सब्जेक्ट है, आपको बताया है। इसमें आईटीआई में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट है आपका ट्रेड थ्योरी, दूसरा सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 2 और सब्जेक्ट होता है जो आपको थोड़े देर के बाद हम विस्तार करेंगे। सबसे पहले इसको बता देते हैं, इसमें क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इसकी तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट आपको लिखे हैं, ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसका जो एग्जाम होगा इस तीनों का, वो आपका सीबीटी एग्जाम होता है। इसका एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होता है। सीबीटी मीन्स हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस सीबीटी का पूरा नाम हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ट्रेड थ्योरी आ जाता है। ट्रेड थ्योरी का आने का अर्थ है, ट्रेड थ्योरी का आने का अर्थ है आपका जिस ट्रेड होगा, इसे किसी लड़के का फिटर होगा तो फिटर थ्योरी आ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होगा तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी आ जाएगा, मैकेनिकल ट्रेड होगा तो मैकेनिकल थ्योरी आ जाएगा। तो इस 3 जो सब्जेक्ट लिखे हैं आपको, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस तीनों का एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होता है, जिसको हम लोग ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम। इसी को इसका नाम दिया गया है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस ट्रेड थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसके बाद में ये जो आपका तीनों सब्जेक्ट का जो सीबीटी एग्जाम होता है, इसमें ट्रेड थ्योरी में टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है 50 ट्रेड थ्योरी में, और इस ट्रेड थ्योरी का एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 2 नंबर का। यानी ट्रेड थ्योरी में आपको 100 नंबर का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ट्रेड थ्योरी में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसी तरह वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2 नंबर का, यानी 50 मार्क्स का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीटी में, ऑनलाइन। तीसरा आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 25 और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 2 नंबर का, यानी ये हो गया आपका 50 मार्क्स का। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 मार्क्स का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 50 मार्क्स का, ट्रेड थ्योरी आपका हो गया 100 मार्क्स का। यानी ये टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स का सीबीटी एग्जाम है। सीबीटी ये 200 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी सीबीटी एग्जाम। अब आइए, इसके बाद हमारा 3 सब्जेक्ट बचा, उसको बताते हैं आपका।
इसके बाद आपका 2 सब्जेक्ट बच गया, इसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट का आपका नाम बता दिए जो ऑनलाइन होता है, और 2 सब्जेक्ट हो गया आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्जाम होता है और ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है वो आपका होम सेंटर होता है। होम सेंटर कहने का अर्थ है आप जिस संस्थान में नाम लिखवाए होंगे उसी संस्थान में ये 2 पेपर का आपका एग्जाम होगा। अब इसमें आइए जान लेते हैं जी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वह 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है कौन? इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है आपका, ट्रेड प्रैक्टिकल होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स। ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है 250 मार्क्स का। और एक होता है आपका, ये हो गया आपका 5 सब्जेक्ट। आपको बताया है पिछले वाले के वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं, उसमें आपको बताया है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है 100 मार्क्स, क्वेश्चन पूछता है 50, एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 2 नंबर का यानी 100 मार्क्स का। WCS में आपका यानी व्हाट्सएप कैलकुलेशन में पूछता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन। ये ड्राइंग में पूछता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपका प्रैक्टिकल में पूछता है 250 मार्क्स का क्वेश्चन। इस सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 500। देखिए 250 और 250 और 50, 300, 300 और 200, 500। ये 500 नंबर का आपका ITI में एग्जाम होता है, परीक्षा होता है। एक और होता है आपका सेशनल मार्क्स जिसको बोलते हैं। इस सेशनल मार्क्स जो होता है इसका परीक्षा नहीं होता। ये सेशनल मार्क्स जो होता है ये कॉलेज आपको 200 नंबर देता है, 200 नंबर का ये सेशनल मार्क्स होता है। इसमें आपका बिहेवियर कैसा है, आप आ करके कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते हैं, आपका कैरेक्टर किस तरह है, इस पे डिपेंड होता है 200 नंबर का आपका। यानी 500 का परीक्षा हो गया, 200 नंबर आपका सेशनल मार्क्स हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 700। यानी 700 का आपका ITI में 700 मार्क्स का आपका ITI में एग्जाम होता है। एग्जाम पाने से का होता है 200 नंबर आपको सेशनल मार्क्स के माध्यम से मिलता है। यानी टोटल फर्स्ट ईयर में आपको कितना नंबर का एग्जाम होता है? 700 नंबर का, 700 मार्क्स का आपका परीक्षा होता है। ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक इसी तरह सेकेंड ईयर का भी होता है। सेकेंड ईयर में आपको ट्रेड